दोस्तों चलिए आज बात करते हैं दो एफएमसीजी कंपनीज के बारे में। और ये दो कंपनीज ऐसी हैं जिसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। पहली कंपनी एचयूएल, जिसके बारे में रिसेंटली भी आपने बहुत बार सुना होगा। और दूसरी कंपनी ब्रिटेनिया, शायद जिसके प्रोडक्ट्स आप बहुत बार यूज करते हैं। तो आज थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस करके दोनों कंपनीज को कंपेयर करके देखते हैं कि कौन कौन से फाइनेंशियल पैरामीटर पे कौन सी कंपनी कैसे परफॉर्म करती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं ब्रिटेनिया और एचयूएल के बारे में। और ट्राई करेंगे दोनों को कंपेयर करने का और देखेंगे कि फंडामेंटली कौन सी कंपनी ज्यादा अच्छी है। तो दोस्तों एचयूएल के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। अगर मैं थोड़ा सा ऊपर ऊपर से दोनों के बारे में बताऊं तो ये दोनों एफएमसीजी सेक्टर में ऑपरेट करती हैं और दोनों का बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, जो हर तरीके के ब्रांड्स को ओन करता है, जिनके प्रोडक्ट्स आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट कैप के बारे में। तो अगर मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको बताऊं एचयूएल के बारे में, तो एचयूएल का जो मार्केट कैप है वो 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का है। इसके अलावा अगर हम ब्रिटेनिया की बात करें तो ब्रिटेनिया भी एफएमसीजी सेक्टर में काम करती है और ब्रिटेनिया बहुत ज्यादा फेमस है अपने बिस्किट्स के लिए। अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं एचयूएल के बारे में कि एचयूएल का रेवेन्यू कौन से सेक्टर से कितना निकल के आता है। तो दोस्तों जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो ये एचयूएल का सेगमेंट परफॉर्मेंस है कि इसका कौन से सेगमेंट से कितना परसेंट रेवेन्यू आता है। तो अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो एचयूएल का रेवेन्यू सबसे बड़ा निकल के आता है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर से। तो ये सबसे बड़ा सेगमेंट है जहां पे एचयूएल का सबसे ज्यादा रेवेन्यू निकल के आता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो सेकंड सबसे ज्यादा रेवेन्यू एचयूएल का निकल के आता है होम केयर सेगमेंट से। होम केयर सेगमेंट से एचयूएल का जो रेवेन्यू निकल के आता है वो 34% का है। इसके अलावा फूड्स एंड रिफ्रेशमेंट, यहाँ से जो एचयूएल का रेवेन्यू है वो 19% का है। तो दोस्तों फूड्स एंड रिफ्रेशमेंट अभी का जो इनका सेगमेंट है वहां से सिर्फ 19% का रेवेन्यू आता है, लेकिन ये एचयूएल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर है, जिसके चलते उन्होंने इस सेक्टर के अंदर हॉर्लिक्स नाम के ब्रांड को ओवरटेक किया था। इन्होंने उस ब्रांड को जीएसके कंज्यूमर से खरीदा था। तो हाल के दिनों में इन्होंने हॉर्लिक्स को ओवरटेक किया था। तो हॉर्लिक्स को ओवरटेक करने के बाद जो फूड्स वाला सेगमेंट है यहाँ पे इनका पेनिट्रेशन उतना ज्यादा नहीं था और यहाँ से उनका रेवेन्यू भी सिर्फ 19% था। तो यहाँ पे अपने आप को ये एक्सपेंड करना चाहते थे और आने वाले दिनों में ये अपने आप को एक्सपेंशन और कर सकते हैं, जिसके चलते इन्होंने हॉर्लिक्स को बाय किया। तो इन्होंने जो हॉर्लिक्स को बाय किया था वो 3000 करोड़ से ज्यादा में बाय किया था। तो दोस्तों ये तो बात हुई रेवेन्यू की कि एचयूएल का रेवेन्यू कौन से सेगमेंट से कितना निकल के आता है। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट्स की कि एचयूएल का प्रॉफिट कौन से सेगमेंट से कितना आता है। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं, ये मैंने ब्रेकअप दिया है प्रॉफिट का। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ा जो इनका रेवेन्यू आता है वो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेगमेंट से आता है, वैसे इनका प्रॉफिट भी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर से निकल के आता है। तो इनका अगर टोटल 100 रुपीज का प्रॉफिट होता है तो उसमें से 58 रुपीज का प्रॉफिट इनका ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेगमेंट से होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो होम केयर सेगमेंट से इनका 27% का प्रॉफिट होता है। इसके बाद फूड्स एंड रिफ्रेशमेंट सेक्टर से 15% का। तो दोस्तों फूड एंड रिफ्रेशमेंट सेक्टर अभी भी इनका 15% कंट्रीब्यूट करता है नेट प्रॉफिट्स में, लेकिन आने वाले दिनों में ये परसेंटेज बढ़ सकता है क्योंकि कंपनी ने अभी थोड़े ही दिन पहले हॉर्लिक्स नाम के ब्रांड को ओवरटेक किया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के लिए। तो दोस्तों एचयूएल के बारे में बात करने के बाद अब बात करते हैं ब्रिटेनिया के बारे में कि ब्रिटेनिया के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं और उनको आप कभी ना कभी यूज करते होंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये डिफरेंट सेगमेंट्स है जिसके अंदर ब्रिटेनिया ऑपरेट करती है। जैसे कि अगर मैं डिफरेंट सेगमेंट्स की बात करूं तो ये मेनली सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है बिस्किट्स, ब्रेड, डेयरी, केक्स, रस्क, क्रीम्स एंड वेफर्स। तो इन सब सेगमेंट्स में इनके प्रोडक्ट निकल के आते हैं। बिस्किट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं ब्रिटेनिया के, जैसे कि गुड डे, न्यूट्री चॉइस, मैरीगोल्ड। तो ये सब प्रोडक्ट्स हमने कभी ना कभी यूज किए होंगे। तो ये चीजों के बात करने के बाद हम बात करते हैं थोड़े फाइनेंशियल पैरामीटर्स के बारे में कि फाइनेंशियल पैरामीटर्स में कौन सी कंपनी कैसे परफॉर्म करती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं फाइनेंशियल रेशियोज की और कंपेयर करते हैं दोनों कंपनीज को। तो सबसे पहले जिस रेशियो के बारे में बात करने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो होती है, जिसको बहुत से लोग बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपको बताता है कि अगर कंपनी ने 100 रुपीज की सेल की, उसमें से उनका 60 रुपीज का खर्चा हुआ तो उनका प्रॉफिट निकल के आता है 40 रुपीज। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो जाता है 40% का। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जितना ज्यादा होता है नॉर्मली उसको उतना अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो ब्रिटेनिया का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 17% का है। वहीं पे अगर मैं बात करूं एचयूएल की, तो एचयूएल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 25% का। मतलब कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में एचयूएल अच्छा परफॉर्म करती है एज कम्पेयर टू ब्रिटेनिया। चलिए दोस्तों अब इसके बाद हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो की, जो एफएमसीजी सेक्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और इस रेशियो का नाम है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में बताती है कि एक साल में उस कंपनी का जो टोटल इन्वेंट्री था वो कितनी बार खाली होता है।
मतलब कि अगर 15 का अगर ये रेशियो है तो ये बोलता है कि कंपनी का पूरा इन्वेंट्री एक साल में 15 बार बिक जाता है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जितना ज्यादा हो उतना अच्छा होता है। और एफएमसीजी सेक्टर में आपको पता है कि सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और जितना ये इंपॉर्टेंट होता है उतना इंपॉर्टेंट होता है इनका इन्वेंट्री, क्योंकि इनका इन्वेंट्री जितना जल्दी खाली होगा उतना इन्वेंट्री जल्दी फिल करेंगे, और जितना इन्वेंट्री ज्यादा फिल करेंगे उतना इनका रेवेन्यू अच्छा होगा, उतना इनका प्रॉफिट अच्छा होगा। तो दोस्तों अगर मैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की बात करूं तो ऑलमोस्ट इक्वल है दोनों का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो जो कि बताता है कि ये इक्वली इनका इन्वेंट्री इतनी बार खाली हो जाता है एक साल में। तो दोस्तों ये रेशियोज आपको थोड़ा सा फैक्ट चेक बताती हैं ये कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में, लेकिन सिर्फ इन रेशियो के बेस पे आपको डिसाइड नहीं करना चाहिए कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना। तो आपको फिर से बताना चाहूंगा कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं आप एक लॉन्गर टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स देख के इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पे आपको फिर से बोलना चाहूंगा, ये वीडियो मैं सिर्फ एक बार लेके आया था ताकि आपको एक रेशियोज के बारे में पता चल सके कौन सी रेशियो कहाँ पे कितनी इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है किसी भी कंपनी में तो अपनी रिसर्च करें और फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद ही डिसाइड करें कि आपको कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो आपकी फंडामेंटल रिसर्च करने में ये वीडियो आपको एक फैक्ट चेक में हेल्प कर सकती है। इसके अलावा हम कहीं पे भी किसी भी वीडियो में कुछ भी बाय या सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं देते। तो दोस्तों अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट करके हमें बताएं कि आपके हिसाब से एचयूएल और ब्रिटेनिया में से कौन सी कंपनी ज्यादा अच्छी है।